मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। लूटियल फेज डेफिशिएंसी या लूटियल फेज डिफेक्ट होता क्या है और क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है? इसके कारण भी क्या आपको प्रेगनेंसी नहीं होने के चांसेस होते हैं, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लूटियल फेज क्या है पहले जान लेते हैं। जब अंडा रिलीज हो जाता है ओवरी से और ट्यूब में जाके स्पर्म्स के लिए वेट कर रहा होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की तैयारी कर रहा होता है, तो दो हार्मोन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। उनका नाम है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन्स इस पीरियड के दौरान रिलीज होते हैं। इस पीरियड को जब अंडा रिलीज हो जाता है और अगला पीरियड आने के लिए तैयारी हो रही होती है या प्रेगनेंसी आने के लिए हो रही होती है, उसे लूटियल फेज कहा जाता है। ये दो हार्मोन्स जो हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ईस्ट्रोजन अंडे के रिलीज होने के पहले बढ़ता रहता है और एंडोमेट्रियम को यानी गर्भ की लाइनिंग को बड़ा कर रहा होता है, इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ रहा होता है। प्रोजेस्टेरोन जो है अंडा रिलीज होने के बाद रिलीज होता है और वो एंडोमेट्रियम को डिफरेंशिएट करता है, यानी कि उसका ब्लड फ्लो, उसके जीन्स वगैरह सब वेरिएशंस माहौल में चेंज लाकर एम्ब्रियो को चिपकने के लिए उसे अनुकूल कर रहा होता है। तो ये दो हार्मोन्स बहुत ज़रूरी हैं और इन्हें लूटियल फेज के दौरान रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोजेस्टेरोन लूटियल फेज में नहीं होता है, उसे लूटियल फेज डिफेक्ट कहा जाता है। नॉर्मली 11 से 17 दिन का ये पीरियड होता है। अगर देखा जाए स्टैटिस्टिकली तो बहुत औरतों में 12वें से 14वें दिन तक लूटियल फेज डिफेक्ट चल रहा होता है। जब ये डेफिशिएंसी होता है तो लूटियल फेज जो होता है, जो ये पीरियड है, 9 दिन से भी कम होने के चांसेस हो रहे होते हैं, जिसके कारण आप शायद प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो। शॉर्ट लूटियल फेज यानी कि 9 दिन से कम, जो मैंने आपको बताया, 5% औरतों में, महिलाओं में जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, उनमें देखा गया है। 3 कारणवश ये शॉर्ट लूटियल फेज या लूटियल फेज डेफिशिएंसी हो सकता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है थायराइड। थायराइड अगर कम हो, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, कम हो तो प्रोजेस्टेरोन के रिलीज में भी असर पड़ सकता है। ये प्रोजेस्टेरोन कम होने के कारण गर्भ का जो इम्प्लांटेशन पोटेंशियल है, यानी कि जो एम्ब्रियो आके चिपकना चाह रहा भी होता है तो भी एम्ब्रियो गर्भ में चिपक नहीं पाता। प्रोलैक्टिन, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोलैक्टिन हो, ये हार्मोन को टैबलेट्स, मेडिकेशंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। मगर अगर बहुत कम लेवल पे एलिवेटेड हो और वो ब्लड टेस्ट में भी नहीं पता चल रहा हो, तो भी प्रोजेस्टेरोन लो होता है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए प्रोलैक्टिन का भी प्रोजेस्टेरोन से संबंध है, प्रोलैक्टिन को भी ध्यान से देखना चाहिए। विटामिन डी अगर कम हो तो भी प्रोजेस्टेरोन में ऊपर नीचे हो सकते हैं वैल्यूज, इसलिए विटामिन डी भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है, या प्रेगनेंसी आप जब ट्राई कर रहे होते हैं तो भी दिया जाता है। महिलाओं में ये देखा गया है कि एक्सरसाइज अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हो, यानी कि 7 घंटे से ज़्यादा प्रति हफ्ते कर रहे हो, तो भी प्रोजेस्टेरोन बहुत कम होने के चांसेस होते हैं या वेरिएशंस आने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं आने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको एक्सरसाइज ठीक से करना चाहिए, यानी कि 4 से 5 घंटे से ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, जिससे आपका प्रोजेस्टेरोन ठीक मात्रा में रहे और इम्प्लांटेशन यानी कि एम्ब्रियो के चिपकने के चांसेस ज़्यादा हों। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, आपको बताया गया कि आपका गर्भ नहीं बढ़ रहा है, उसको थिन एंडोमेट्रियम कह रहे हैं या लूटियल फेज डेफिशिएंसी कह रहे हैं, इसके बारे में अगर आपको कंसल्टेशन करना है, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।